हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग आज ग्रुप डी और एसएससी के लिए जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस करते हैं। भारतीय मुद्रा प्रणाली से क्वेश्चन आंसर। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है, डॉलर, पाउंड, रुपया, येन। आपका सही उत्तर हो जाएगा रुपया, जो कि ऑप्शन सी में है। भारत की आधिकारिक मुद्रा इकाई रुपया है, जिसे आरबीआई नियंत्रित करता है। क्वेश्चन 2 है, आरबीआई की मौद्रिक नीति को क्या कहा जाता है। बजट दस्तावेज, वित्तीय नीति, मौद्रिक दस्तावेज, आर्थिक रिपोर्ट। आपका सही उत्तर हो जाएगा मौद्रिक दस्तावेज, ऑप्शन सी में। यह आरबीआई द्वारा जारी नीति को मौद्रिक नीति दस्तावेज कहा जाता है। क्वेश्चन 3 है, रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया है। अरबी, फारसी, संस्कृत, लैटिन। आपका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन सी में, जो कि रुपये शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चांदी। क्वेश्चन 4 है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कब जारी हुई। 1757, 1806, 1835, 1857। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1806। यानी कि 1806 ईस्वी में भारत में पहली बार कागजी मुद्रा प्रचलन में हुआ, यानी कि जारी किया गया। अगला है, भारत में सिक्कों का मानकीकरण किस वर्ष हुआ। 1806, 1835, 1856, 1901। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1835। 1835 में पूरे भारत के लिए एक समान सिक्के जारी किए गए। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब लागू हुई। 1950, 1955, 1957, 1966। आपका सही उत्तर हो जाएगा 1957, ऑप्शन सी में, जो कि 1 अप्रैल 1957 से 1 रुपया बराबर 100 पैसे लागू हुआ था। अगला सवाल है, दशमलव प्रणाली में 1 रुपया बराबर कितना होता है। 10 पैसा, 50 पैसा, 100 पैसा, 1000 पैसा। अभी इससे पहले क्वेश्चन में यही था, 100 पैसा होता है, ऑप्शन सी में। दशमलव प्रणाली में रुपये को 100 पैसों में बांटा गया है, यानी कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया। अगला है, भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है। इम्पोर्टेंट सवाल है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये ऑप्शन सी में है, 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है। 1949 में, 1966 में और 1991 में। अगला सवाल है, मुद्रा का अवमूल्यन किन वर्षों में हुआ। इसका आंसर पहले ही आपको पता हो चुका है, 1949, 66, ऑप्शन बी में। तो इसका विवरण है, विदेशी मुद्रा संकट के समय अवमूल्यन किया जाता है। अगला सवाल है, भारत की पहली टकसाल कहाँ स्थापित हुई। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास या दिल्ली। आपका सही उत्तर है बॉम्बे, ऑप्शन बी में, जो कि 1830 ईस्वी में बॉम्बे यानी कि मुंबई में पहली टकसाल बनाया गया। अगला सवाल है, नासिक में किसका उत्पादन होता है। सिक्के का, नोट का, कागज़ का, स्याही का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, नोट का। नासिक में करेंसी नोट प्रेस स्थापित है। नोट छापने का कागज़ कहाँ बनता है। देवास में, नासिक, होशंगाबाद या कोलकाता। आपका सही उत्तर हो जाएगा होशंगाबाद, एमपी में है, जो सिक्योरिटी पेपर
मील के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? इम्पोर्टेंट सवाल है। आरबीआई, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार या संसद? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, भारत सरकार। 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करता है, ना कि आरबीआई। अगला सवाल है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इम्पोर्टेंट सवाल है। आरबीआई गवर्नर, प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, राष्ट्रपति? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, वित्त सचिव। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अन्य सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखिए अगला सवाल जो अभी हमने बोला था वही, वित्त सचिव, राष्ट्रपति, आरबीआई गवर्नर, प्रधानमंत्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा आरबीआई गवर्नर। यानी कि 10 रुपये से ऊपर सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? एसबीआई, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी? तो इसका हो जाएगा आरबीआई, ऑप्शन बी में, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1925, 1930, 1935, 1947? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1935। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1947, 48, 49, 50? तो हुआ था 1949 में, ऑप्शन सी में। और तारीख है आपका 1 जनवरी 1949 को। वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर कौन जारी करता है? केंद्र सरकार, आरबीआई, संसद, राज्य सरकार? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, आरबीआई जारी करता है। आरबीआई को वैध मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? देवास, नासिक, होशंगाबाद, मुंबई? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, होशंगाबाद, जो कि एमपी में है। नोटों के लिए विशेष कागज वहीं तैयार होता है, यानी कि होशंगाबाद में। अगला सवाल है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन डी में है। भारत में पहला कागजी नोट किस बैंक ने जारी किया? एसबीआई ने, बैंक ऑफ बंगाल, आरबीआई ने, पीएनबी ने? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ बंगाल, जो कि ब्रिटिश काल में बैंक ऑफ बंगाल ने यह नोट जारी किया था, पहला नोट। अगला है, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर किस नोट पर नहीं होता है? तो आपको पता है 1 रुपये के नोट पर नहीं होता है। आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, 10 के हैं, 50 के हैं, 100 के हैं। इन सब में आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपये के नोट पर नहीं होता। ऑप्शन डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें सरकार जारी करता है और वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगला सवाल है, नोटों की छपाई कहाँ होती है? देवास, नासिक, होशंगाबाद या सभी में? तो आपका उत्तर हो जाएगा सभी। भारत में कई स्थानों पर नोट प्रिंट होते हैं, देवास, नासिक, होशंगाबाद। मुद्रा अवमूल्यन का मुख्य कारण क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। महंगाई, विदेशी मुद्रा संकट, बेरोजगारी या तो कर सुधार? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विदेशी मुद्रा संकट। जब आपके देश में विदेशी मुद्रा संकट में आ जाए तब विदेशी मुद्रा कम हो जाती है, तब अवमूल्यन किया जाता है। भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को है, संसद को है, आरबीआई को है या तो वित्त मंत्रालय को? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, आरबीआई को है। आरबीआई को नोट जारी करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। अगला है, 1 रुपये के नोट को क्यों जारी किया जाता है? ये भी बहुत लॉजिक वाला सवाल है। स्मृति चिन्ह के रूप में, सिक्कों की कमी के कारण, कानूनी आवश्यकता के कारण
सरकार के खर्च हेतु। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, सिक्कों की कमी के कारण। तो देखिए, छोटे मूल्य के सिक्कों की कमी होने पर 1 रुपये नोट जारी किया जाता है। आरबीआई द्वारा जारी ना किए जाने वाला नोट कौन सा है? तो ये भी 1 रुपया ही है, ठीक है। बाकी जो है 10, 50, 100 इसको आरबीआई जारी करता है। ऑप्शन डी, जो कि 1 रुपये के नोट को भारत सरकार जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? शेर, बाघ, ताड़ का पेड़ और शेर, अशोक स्तंभ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ताड़ का पेड़ और शेर। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के से लिया गया है। नोट पर छपी गवर्नर के हस्ताक्षर किस रंग के होते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। नीले, लाल, काले या हरे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा काले, ऑप्शन सी में। सभी करेंसी नोटों पर गवर्नर के हस्ताक्षर काले रंग के स्याही से किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।